लातूर जिल्ह्यातील ठळक बातम्या। माजी मुख्यमंत्री डॉक्टर शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अनंतात विलीन। राज्याचे माजी मुख्यमंत्री काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांचे पुणे येथे वयाच्या 90व्या वर्षी निधन झाले। पुणे येथील रुबी हॉल हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरू होते। आज पहाटे 2:15 वाजता त्यांचे निधन झाले। त्यांच्या पार्थिवावर त्यांच्या चाहत्यांच्या अलोट गर्दीत सायंकाळी निलंगा येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले। दाहिने मग दाहिने गाऊन जून 1985 ते 6 मार्च 1986 या कालखंडात ते महाराष्ट्राचे 10वे मुख्यमंत्री होते। निलंगेकर यांना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याने त्यांच्यावर पुणे येथील रुबी रुग्णालयात उपचार सुरू होते। 2 ऑगस्ट रोजी त्यांचा कोरोनाचा अहवाल निगेटिव्ह आला होता। दरम्यान मूत्रपिंड निकामी झाल्याने त्यांची प्राणज्योत मालवली। 9 फेब्रुवारी 1931 रोजी ननंद तालुका निलंगा येथे मामाच्या गावी त्यांचा जन्म झाला होता। अवघ्या 6 महिन्याचे असताना त्यांचे पितृछत्र हरवले। त्यांच्या मातोश्री वत्सलाबाईंनी मोठ्या धैर्याने व हिमतीने निलंगेकर यांचे संगोपन केले। गुलबर्गा येथे माध्यमिक, हैदराबाद येथील उस्मानिया विद्यापीठात उच्च शिक्षण तर नागपूर विद्यापीठात त्यांनी PhD मिळवली। 1951 मध्ये धानोरा येथील सधन शेतकरी आप्पाराव धानुरे यांच्या कन्या सुशीलाताई यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला होता। त्यांच्या मागे 4 मुले व 1 मुलगी, जावई, सुना, नातूपंतू असा मोठा परिवार आहे। 1955 पासून निलंगा येथे त्यांनी वकिलीस सुरुवात केली होती। 1962 पासून ते राजकारणात पूर्ण वेळ सक्रिय झाले। 1962 पासून 2014 पर्यंत ते या मतदारसंघातून तब्बल 10 वेळा विधानसभेत निवडून आले होते। या 50-55 वर्षांचा थक्क करून टाकणाऱ्या या प्रदीर्घ कारकिर्दीत या लोकनेत्याने राज्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री, प्रदेशाध्यक्ष व मुख्यमंत्री अशी विविध पदे भूषवली। लातूर जिल्ह्यासह मराठवाड्याचा कायापालट घडवून आणला। महसूल, पाटबंधारे, आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम व पशुसंवर्धन आदी खात्यांची धुरा त्यांनी यशस्वीपणे पार पाडून मराठवाड्याचा कायापालट केला। मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची कारकीर्द विशेष ठरली। मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी राज्याच्या हितासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले। ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी असलेले निलंगेकर राज्याच्या राजकीय पटलावर मितभाषी, शांत, सुस्वभावी व निष्ठावंत नेतृत्व म्हणून ओळखले जात। हम सभी मिलकर
शांत रहें और मन से परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि इनकी आत्मा को शांति मिले, सद्गति मिले। मैं मुंबई में साहब से मिला था और जब भी मैं मिलने जाता था, लगभग 3-4 बार मैं साहब से मिला हूँ, तो मुझे एक बात हर समय कहा करते थे कि मंत्रों का जब मैं पाठ सुनता हूँ तो मुझे शांति मिलती है। जब भी मैं उनके पास जाता था, गायत्री मंत्र और कुछ और मंत्र मेरे से सुनते थे। वाकई हम सभी मिलकर उनके लिए परमात्मा से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके आत्मा को शांति मिले। तो आज हम उन्हीं मंत्रों का पाठ करेंगे जिनका श्रवण करने से उनको, इसके बाद मंत्र पाठ पहले 2-3 मिनट, तो उन्हीं मंत्रों का पाठ करेंगे जिन्हें सुनकर उनको शांति मिलती थी। सभी गायत्री मंत्र बोल सकते हैं, 3 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे, उसके उपरांत कुछ मंत्रों का पाठ होगा। सभी हाथ जोड़ लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा शुभ यद्भद्रं तनाशुभ। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामोते मां कस्मै देवा
विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं विश्वदेवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्योः कस्मै देवाय विशा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राय जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येनाद्यौ रुद्रः पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापते न त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जोमसनो अस्तु वयं श्यामपतयो रायीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशाना श्रुतिये धाम नद्यैरयन्त। ॐ अग्नेनाय सोपथा राये अस्मान् विश्वानि देव नानि विद्वान् यूयोजस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नाम उक्तिं विधेम। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पुष्पचक्र अर्पण होई। सुरुवातीस नगराध्यक्ष महोदय, तदनंतर तहसीलदार महोदय, तदनंतर एसडीएम महोदय, तदनंतर डीवाईएसपी महोदय, तदनंतर एडिशनल एसपी,
तदनंतर ओमराजे निंबाळकर साहेब, खासदार. लातूर जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष श्री शैलेजी उटगे. लातूर जिल्हा बँकेच्या वतीने व्हाईस चेअरमन पृथ्वीराज शिरसाट.
तदनंतर या ठिकाणी काही शोक संदेश आलेले आहेत। सर्वप्रथम काँग्रेसचे सर्वसर्वा राहुलजी गांधी, तदनंतर वैदिक पद्धतीने अंत्येष्टी करण्यासाठी पार्थिव मुख्य चबुतऱ्याकडे घेण्यात येईल। या ठिकाणी संबंध भारतभरातून दादांसाठी शोक संदेश आलेले आहेत। त्यामध्ये सन्माननीय राहुलजी गांधी, सन्माननीय बाळासाहेबजी थोरात, पालकमंत्री अमितजी देशमुख, शिक्षक आमदार विक्रमजी काळे तथा अनेकांनी या ठिकाणी शोकसंदेश पाठविलेले आहेत। अतिशय जड अंतकरणाने या ठिकाणी आपण आम्हा सर्वांचे श्रद्धास्थान या ठिकाणी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांनी ट्विट करून दादांना शोक संदेश दिलेला आहे। श्री शिवाजीराव पाटील निलंगेकरजी was a stalwart of Maharashtra politics. He served the state dignity, especially working for the welfare of farmers and the poor. And judged by his demise, my thoughts are with his family and supporters. Om Shanti. तदनंतर राहुलजी गांधी यांचा संदेश पठण होईल। तरंगे सर। Dear Ashok Patil Nilangekar ji, I am deeply saddened by the demise of your father, Sri Shivajirao Patil Nilangekar, ex-CM. Today we have lost a veteran congressman. In his long political journey, he remained fiercely committed to pro-people development. His involvement in India's freedom struggle at a young age shaped his conviction to empower people. His remarkable contribution to the cooperative movement in Maharashtra shall be remembered. His legacy will continue to guide us and inspire those dedicated to serving their communities. My thoughts and prayers are with your family in this difficult time. Rahul Gandhi. पालकमंत्री महोदय। तांत्रिक कारणामुळे हेलिकॉप्टरची व्यवस्था त्या ठिकाणी होऊ न शकल्यामुळे पालकमंत्री महोदय हे गाडीने निघालेले आहेत, सोलापूरपर्यंत पोहोचलेले आहेत। 7:30 पर्यंत ते या ठिकाणी येऊन दादांना या ठिकाणी श्रद्धांजली निश्चितपणाने वाहणार आहेत। महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष, हैदराबाद मुक्तीसंग्राम लढ्यातील ज्येष्ठ स्वतंत्र सैनिक आदरणीय डॉक्टर शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांचे निधनाचे वृत्त ऐकून अतिशय दुःख झाले। त्यांच्या निधनामुळे कणखर, संघर्षशील, चारित्र्यसंपन्न, लोकप्रिय नेतृत्व हरपले आहे। आपल्या सर्वांसाठी दादासाहेब म्हणून परिचित असलेले आदरणीय शिवाजीराव पाटील निलंगेकर साहेब हे एक कणखर, मुरब्बी, धुरंधर, अभ्यासू, लोकप्रिय असे व्यक्तिमत्व होते। नेहरू गांधी घराण्याच्या विचाराशी एकनिष्ठ राहिलेले डॉक्टर शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांच्या जीवन प्रवासात शेवटच्या क्षणापर्यंत संघर्षमय राहिला आहे। समाजकारण, राजकारण त्यांनी कमालीची झेप घेतली होती। निलंगा हे त्यांचे कायम हृदयस्पर्शी राहिलेले आहे। तेथून त्यांनी राजकारणाची सुरुवात केली आणि ते राज्याचे मुख्यमंत्रीपदापर्यंत पोहोचले। महाराष्ट्र, मराठवाडा, लातूर जिल्हा व निलंग्याच्या विकासात त्यांचा मोलाचा वाटा राहिला आहे। त्यांनी केलेले काम त्यांचे कायम स्मरण देत राहील। आदरणीय डॉक्टर शिवाजीराव पाटील निलंगेकर साहेब, आदरणीय शिवराज पाटील चाकूरकर साहेब, आदरणीय विलासरावजी देशमुख साहेब यांच्या नावाने लातूर जिल्हा ओळखला जातो। काँग्रेस पक्षाला उभारी देण्यात या तिन्ही नेत्यांचं योगदान, तपश्चर्या आणि श्रम मोलाचे ठरले आहे। डॉक्टर शिवाजीराव पाटील निलंगेकर साहेब यांना मी लहानपणापासून पाहिले आहे आणि ऐकले आहे। मी राजकारणात आल्यानंतर त्यांचा मला स्नेह
आणि जवळून सहवास लाभले आहे. विधिमंडळात मी पहिल्यांदा आमदार म्हणून निवडून गेलो तेव्हा निलंगा मतदारसंघातून अमरनाथ म्हणून निवडून आलेले होते. त्यांनी विधिमंडळात त्यांच्या समेत एकत्रित काम करण्याचे सौभाग्य मला मिळाले आहे. निलंगकर कुटुंबांच्या दुःखाच्या क्षणी आम्ही संपूर्ण देशमुख कुटुंबीय त्यांच्या समेत आहोत, त्यांच्या दुःखात सहभागी आहोत. निलंगकर कुटुंबाच्या या दुःखातून सावरण्याची शक्ती भगवान प्रदान करो अशी ईश्वर चरणाकडे मी प्रार्थना करतो आणि डॉक्टर शिवाजीराव पाटील निलंगकर साहेब यांना पुनश्च एकदा भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माजी मुख्यमंत्री डॉक्टर शिवाजीराव पाटील निलंगकर यांच्या निधनामुळे काँग्रेस विचारधारेचे खंदे समर्थक आणि समाजसेवेला समर्पित जुने जाणते नेतृत्व काळाच्या पडद्याआड गेले आहे. त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली. काँग्रेस पक्ष व त्यांच्या कुटुंबियाच्या दुःखात सहभागी आहे असा खेद व्यक्त करत त्यांच्या कुटुंबियाचे सांत्वन केले आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेबजी थोरात, यांनी या ठिकाणी शोकसंदेश पाठवलेला आहे. वैदिक पद्धतीने या ठिकाणी अंत्येष्टी संस्कार या ठिकाणी होतोय. अतिशय जड अंतकरणाने आम्हा सर्वांचे भाग्यविधाते श्रद्धास्थान महाराष्ट्र राज्याचेच नव्हे तर संबंध देशाचे नेते सन्माननीय डॉक्टर शिवाजीराव पाटील निलंगकर साहेब यांना आपण हा अखेरचा निरोप देतोय. माननीय निलंगकर साहेब इस पार्थिव शरीर को छोड़ करके दूसरे जन्म की यात्रा शुरू कर दिए हैं. इस पार्थिव शरीर को छोड़ने को ही मृत्यु कहते हैं. यद्यपि किसी का नाश नहीं होता, अवस्था में बदल होती है, वैसे ही हमारे बीच से ऐसा न समझिए को चले गए हैं, फिर वो आएंगे क्योंकि हमारा संबंध रहा हुआ है. यही सत्य है कि वह किस रूप में आएंगे वे ये हमें मालूम नहीं, लेकिन हमारे इन्हीं रिश्तों के कारण से जन्म होता है. इसलिए भगवान से हम सभी प्रार्थना करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं कि उनके इस शरीर को छोड़ने के पश्चात की जो प्रवास है दूसरे जन्म तक, वह परमपिता परमात्मा अच्छी तरह से प्रवास कराएं. 12 अवस्थाएं होती हैं, जिन अवस्थाओं में परिवर्तन आत्मा होती है और उसके पश्चात दूसरा जन्म प्राप्त होता है. उसकी व्याख्या करने का यह समय नहीं है कि मैं आप लोगों को ये बताऊं, लेकिन फिर भी हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि उनका जन्म जो प्रवास है दूसरे जन्म का वो अच्छी तरह से हो. इस दुखद घड़ी में जो आत्मा का वियोग हुआ है, उनके वियोग का जो परिवार को और आप सभी को लोगों को जो नज़दीकी उनके हैं, इन वियोग के दुख में हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं. बाहर से बहुत सारे लोग आए हुए हैं. सभी का धन्यवाद करते हैं. इस परिवार के सभी जनों के अंदर परमपिता परमात्मा उनके वियोग के दुख को सहन करने की शक्ति दें, ऐसी प्रार्थना करते हैं. और दिवंगत हुई आत्मा को भी परमपिता परमात्मा शांति और आगे का जन्म अच्छा दें, यही हम प्रार्थना करते हैं. थोड़ी ही देर में तीनों सुपुत्रों के द्वारा मुखाग्नि दी जाएगी. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. अग्नि
मुखाग्नि देने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। माननीय शास्त्री जी अग्नि प्रज्वलित करवा रहे हैं। महामृत्युंजय मंत्र से आहुति होगी। जिन्हें भी मंत्र आता हो हमारे साथ श्रद्धा और भक्ति के साथ मंत्र बोलने का प्रयत्न करें। ये जन्म और मरण से के बंधन को तोड़ने वाला मंत्र है। तो हम परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करें कि इन बंधनों से ये अलग होकर इनका अगली जो यात्रा है वो सुगम हो, ऐसी कामना करते हुए आइए हम सभी मिलकर परमपिता परमात्मा से ओम। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। आप सभी जितने यहाँ पर एकत्रित हैं और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, सभी हाथ जोड़ते हुए इस प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। आप सभी मेरे साथ एक मंत्र का पाठ करेंगे और उस मंत्र के पाठ के द्वारा आप परमपिता परमात्मा से अपने अपने संबंधानुसार उनके आत्मा की शांति सद्गति के लिए प्रार्थना करें। आप सभी शांत चित्त होकर चारों तरफ से अपने मन को समेटकर ओम के नाम स्मरण में लगाएं। इनका स्मरण करें। जो शरीर इन्होंने धारण किया था उस शरीर का स्मरण करें। उनके छवि को अपनी आंखों के सामने रखें तथा मंत्र के द्वारा परमपिता परमात्मा से उनके आत्मा की शांति सद्गति के लिए एवं उनकी अगली यात्रा सुखद होने के लिए मन ही मन प्रार्थना करें। बोलिए सभी ओम। अंतकाय मृत्यवे नमः प्राण अपाना इह ते रमन्ताम इहाय मस्तुः पुरुषः सहसुना सूर्यस्य भागे अमृतस्य लोके। हे करुणाकर आप उनके पुत्रों पर, सभी पारिवारिक जनों पर ऐसी कृपा कर ऐसे इन्हें आशीर्वाद दें जिससे इस संसार में उन्होंने जो भी इनको शिक्षा दी हो, जो भी मार्ग दिखाया हो, उस मार्ग पर चलते हुए उनके द्वारा देवी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते हुए, उनके आदर्शों का पालन करते हुए, उनकी सामाजिक मान और मर्यादा को कायम करते हुए यह परिवार निरंतर उनकी पद चिन्हों पर चलने वाला बने। उनके सद्विचारों को, अच्छाइयों को, उनके आदर्शों को, अच्छे विचारों को अपने जीवन में धारण करने वाला बने। हे करुणाकर इस हेतु इस परिवार के लिए हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। छत्र छाया वरद हस चाहते जिससे यह परिवार निरंतर आगे बढ़ता हुआ उनका यश और कीर्ति इस संसार में फैलाता रहे। हे करुणाकर पूज्य शिवाजीराव जी नीलंगेकर कि सांसारिक जीवन के अंतिम प्रयाण पर, सांसारिक जीवन की इस अंतिम यात्रा पर, सांसारिक जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर हम सभी की बारंबार आपसे यही प्रार्थना है, बारंबार यही याचना है पिता, उनकी आत्मा को सुख मिले, शांति मिले, सद्गति मिले, परम गति मिले एवं सभी पारिवारिक जनों को, स्नेही जनों को, मित्र जनों को धैर्य मिले,
शक्ति मिले, साहस मिले, जिससे इस दुख को, इस वियोग को, इस आघात को सहन कर सके। हे दाता, इस सांध्यकाल की पावन वेला में हमारी बारंबार आपके दरबार में यही एक छोटी सी प्रार्थना समर्पित है, बारंबार यही याचना है पिता, आपके ही कृपा से वह पवित्र आत्मा पाटिल परिवार में हम सभी के मध्य में रही, पुनः आपकी ही कृपा से अपनी अगली यात्रा पर है। हे देव, आपकी ऐसी कृपा हो जिससे उनकी अगली यात्रा सुखद हो, मंगलमय हो, सुख शांति को प्राप्त कराने वाली हो, खुशियों को प्राप्त कराने वाली हो। हे देव, हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कर हम सही पर उपकार कीजिए। देवणी तालुक्यासह लातूर जिल्ह्यातील चालू घडामोडीच्या बातम्या पाहण्यासाठी वास्तव लाईव्ह चॅनल सबस्क्राईब करा आणि दररोज पहा वास्तव लाईव्ह चॅनलवरील बातम्या। धन्यवाद।